500 से ज्यादा नकली इंजेक्शन अगर हुए मनोज, अगर और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, अगर आपको पता भी नहीं है तो यानी भी तो भी आपके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए, तो भी आपके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए। और मैं कह रहा हूं अगर ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े तो विश्व हिंदू परिषद को सबसे पहले आकर कहना चाहिए कि हमको ऐसे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति इंसान की जान से ज्यादा अपने मुनाफे को ज्यादा तवज्जो दे, अपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ऐसे व्यक्ति का हम बहिष्कार करते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो ना जुड़े हो, उन्होंने इससे पहले कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन आज इन्होंने इंसान की जिंदगी से ज्यादा अपने मुनाफे को रखा है। और ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सजा, कड़े से कड़ा व्यवहार होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इन पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होने चाहिए। इन पर लोगों की हत्या का आरोप सीधा लगना चाहिए और इस पर कोर्ट को सीधा संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कोई भी किसी भी तरह की, इनको कोई भी किसी भी तरह की रिलीफ कोई भी कोर्ट ना दे। अगर कोई कोर्ट इनको रिलीफ देती है, यानी कि वो कोर्ट भी इनके ऊपर कहती है कि इनके मानवाधिकार का उनको कंसर्न है, लेकिन जिनके मानवाधिकार का इन्होंने हनन किया है, जिनकी जिंदगियों को खतरे में डाला है, जिनसे झूठ बोला है, जिनको नकली दवाइयां बेचकर उनसे मुनाफा कमाया है, उनके मानवाधिकार का क्या, उनके राइट टू लाइफ का क्या, उनके राइट टू फ्रीडम, उनकी राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू मेडिकल रिकोर्स का क्या। इसलिए जरूरी है कि सबका एग्जाम्पल बनाया जाए। हर कोर्ट चाहे किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो मनोज, इनका एग्जाम्पल ऐसा बनना चाहिए कि कोई आगे से हिम्मत नहीं करेगा कि लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करे। मनोज, आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलिस का क्या रुख है दिल्ली में जानेंगे, लेकिन मनोज बताइए। आनंद, एक इसमें बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं कि वाकई ये मानवता के दुश्मन है। इसमें बड़ा सवाल ये है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद उन नकली इंजेक्शन की जबलपुर में सिटी अस्पताल में सप्लाई हुई। अब बड़ी बात यह है कि 500 नकली इंजेक्शन आपने मरीजों को तो लगाए ना, और वो किन मरीजों को लगे, उनमें से कितने मरीजों की मौत हुई, कितने मरीजों के परिजनों को उस अस्पताल के सामने से रोते हुए अपने घर वापस जाना पड़ा। ये बड़े सवाल हैं कि आखिर वो 500 इंजेक्शन किस किस मरीज़ के खाते में गए। किस वो मरीज़ जो इंजेक्शन की वजह से जो सोच रहा था कि उसका जो फीवर है, उसका जो इन्फेक्शन है लंग्स का, वो एक रेमडेसिविर के लगने से शायद कम होगा, लेकिन उसे तो रेमडेसिविर की जगह नकली पानी का घोल, नमक का घोल, ये सब लगाया जा रहा था। ये अभी पुलिस के सामने जांच के बड़े पहलू हैं और पुलिस दावा कर रही है कि हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जांच के मनोज, एक भी इंजेक्शन, 500 छोड़िए, एक भी इंजेक्शन अगर एक मरीज को लगा है तो वो उसकी जान के साथ खेल है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो कल्पेबल होमिसाइड है। ये पोजीशन लेने की जरूरत है पुलिस को और प्रशासन को, हर किसी के साथ जो कि नकली दवा बेच रहा है, नकली दवा बना रहा है और असली वायल के अंदर नमक का पानी घोलकर यह कह रहा है कि ये रेमडेसिविर की इंजेक्शन है। आनंद, मुझे बताइए पुलिस का क्या इस पर रुख है, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे केसेस हैं, दिल्ली में भी नकली रेमडेसिविर की बात आई है, खेप पकड़ी गई है। उत्तराखंड का यह कनेक्शन था, उत्तराखंड की एक फैक्ट्री से कम 4,000 वायल्स बनकर दिल्ली आई थी, यह भी खबर थी, यह भी हमने न्यूज 18 इंडिया पर चलाई थी। जी देखिए आनंद, न्यूज़ 18 लगातार जो कोरोना काल के गिद्ध हैं उन्हें बेनकाब कर रहा है, उनके चेहरे बेनकाब कर रहा है और लगातार दिल्ली पुलिस इस मुहिम में लगी हुई है कि जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मोटे दाम पर बेच रहे हैं उनको गिरफ्तार करें, उनकी धरपकड़ करें। और उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो नाम सामने निकल के आया है, जो एक पेज 3 सेलिब्रिटी है जिसका अच्छा खासा रसूख है, वो है नवनीत कालरा, जो इस वक्त फरार चल रहा है और उसने अपने बचाव के लिए कानूनी हथकंडा अपनाया है। साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है जिस पर कल सुनवाई होना है और दिल्ली पुलिस से साकेत कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। एक तस्वीर भी आनंद उसकी सामने आई है जिसमें हाल की ताज़ा तस्वीर है जब अपने घर में वो बाथरूम में गिरा था और उस समय की तस्वीर भी जो है उसकी वायरल हो रही है। तो पुलिस लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। तो ऐसे कई लोग हैं। अभी एक और साउथ दिल्ली ने आनंद एक गैंग पकड़ा है जिसमें कैट्स एम्बुलेंस के जो 2 एम्प्लॉई हैं जो बाकायदा मरीजों को लाने ले जाने का काम करते थे, वो खुद ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्लैक करते थे 50 से 60 हज़ार रुपए में। अब किस पर विश्वास किया जाए जब ऐसे लोग, एक हमने न्यूज़ 18 पे खबर ब्रेक करी थी कि एक अस्पताल है महाराजा अग्रसेन, वहाँ पे जो स्टाफ नर्स थे वो जो मरे हुए आदमियों के नाम पे जो इंजेक्शन थे रेमडेसिविर उन्हें बाहर ब्लैक करते थे। यानी अस्पताल के अंदर कालाबाजारी हो रही है, कैट्स एम्बुलेंस के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर जो हैं वो पकड़े गए हैं, MBBS, जो एम्बुलेंस से मनमाना पैसा वसूलते थे अपनी एम्बुलेंस चलवा के प्राइवेट। तो यहाँ पर जो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग दिल्ली और देश के अलग अलग कोने पर